हेलो एवरीवन। सो आज इजी टैली एंड टैग में हम बात करेंगे टैली के एक बहुत ही अच्छे फीचर जो कि है सिक्योरिटी कंट्रोल, इसके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले हम एक डेमो नाम से कंपनी बना लेते हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टेट सिलेक्ट करके कंपनी को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। सो बेसिकली सिक्योरिटी कंट्रोल एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर है जो टैली प्रोवाइड करता है। इसका मेन यूज़ ये रहता है कि देखिए, आप जब किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो एक ही टैली कंपनी को ऑपरेट करते हैं। बस उसके अंदर लिमिटेशंस जब आपको सेट करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, सारा रिपोर्ट्स आपको दिख जाता है। ठीक है, वाउचर्स पूरे रहते हैं, यानी कुल मिलाकर यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल फीचर्स ऑफ टैली। बट काफ़ी सारे सर्टन कंडीशंस के अंदर हम कोई नया यूज़र रखते हैं या किसी टेम्पररी अकाउंटेंट को रखते हैं। ऐसे कंडीशन में हम चाहते हैं कि उसके पास लिमिटेड एक्सेस हो ऑफ आर कंपनी, यानी कि उसको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही यूज़ कर पाए वो, और बाकी सारे ऑप्शंस उसके पास से छुप जाए, उसको एक्सेसिबल ना हो। सो बेसिकली इस पर्पस के लिए यूज़ होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी कंट्रोल स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऑल्ट के प्रेस करते हैं और यहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिक्योरिटी, हम इस पर एंटर करते हैं। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, हमें इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर वो अब आपसे सबसे पहले पूछेगा यूजर नेम किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का। सो एडमिनिस्ट्रेटर इज बेसिकली यू, यानी जो मेन यूजर ऑफ दैट टैली कंपनी है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिख देती हूँ डेमो और अपने लिए एक पासवर्ड सेट कर लेती हूँ 123456। यही पासवर्ड हम फिर से रिपीट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर वो आपको एक बार वार्निंग दे देता है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, जो कि हमें पता है पासवर्ड भूल जाने से हम कंपनी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल नन ले लेती हूँ और इसके बाद हमको जाना है एंटर करके फुल एक्सेप्ट। यहाँ हम और कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप हो गई जहाँ पर मैंने एज एन एडमिन अपने सारे ऑप्शन जो है वो सेट कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से ऑल्ट के करूँगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, यूजर्स एंड पासवर्ड्स एंड यूजर रोल्स, जिसमें सबसे पहले हम चले जाते हैं यूजर्स एंड पासवर्ड्स पर। इस पर मैं एंटर करूँगी। देखिए क्या बता रहा है वो आपको, लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर कंपनी। ठीक है ना, अब लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर कंपनी में आप एक से ज़्यादा यूजर्स भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोल बता रहा है उसका कि यूज़र रोल किस चीज़ के लिए आप रख रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डेटा एंट्री लूँगी बिकॉज मैं एक दूसरा यूज़र रख रही हूँ जो मेरे लिए मेरा डेटा का एंट्री करेगा। और फॉर एग्जाम्पल उस यूज़र नेम का ले लेते हैं हम राम, एंड उसका पासवर्ड हम ही सेट करके उसको बताएंगे। सो आई विल जस्ट राइट 5678 एंड इस ऑप्शन को मैं एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लूँगी। सो दैट अब नेक्स्ट डे जो राम नाम से मेरा एक नया यूज़र आएगा उसके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा जिसके थ्रू वो इस कंपनी को एक्सेस कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है अल्ट के एंड यूज़र रोल्स। यहाँ आपको अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स फॉर कंपनी दिखते हैं। हमने डेटा एंट्री सेट किया है तो हम डेटा एंट्री के लिए देख लेते हैं। आप जैसे ही यहाँ देखेंगे इसने आपको यहाँ दो ऑप्शंस दे रखे, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज एंड अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। सो बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है ना, सारे ही ऑप्शंस डिसअलाउ करके रखता है। जैसे अकाउंट्स मास्टर, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये आप सारे अगर एक एक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता जाएगा कि सारे डिसअलाउ में आ रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट इन सेटिंग्स को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इनकेस आपको अलाउ करना रहेगा किसी भी ऑप्शन को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डिसअलाउ क्या करना चाहते हैं, अलाउ क्या करना चाहते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सभी सेटिंग्स को पूरा एक्सेप्ट ही करेंगे एंड एंटर कर लेंगे।
यहाँ पर मेरे को जितनी सेटिंग करनी थी एक नए यूजर के लिए वो मैंने कर दी है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, कंपनी को शट करके चली जाऊंगी। तो यहाँ हम प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल F3। इट इज अ शॉर्ट की फॉर शट कंपनी एंड एंटर। फिर से नेक्स्ट डे वो व्यक्ति आएगा और अपना जो है कंपनी को ओपन करेगा। अब वो जो नया यूजर है उससे वो पूछते हैं क्या, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको याद होगा हमने यूजर नेम रखा था राम और उसके लिए पासवर्ड रखा था 5678। जैसे ही वो ऑप्शन एंटर करेगा आपको यहाँ सबसे मेन दिख रहा होगा जो हमारा गेटवे ऑफ टेली है वो लिमिटेड हो गया है, यानी काफी सारे ऑप्शंस हैं, मेन्यूज यहाँ से हट चुके हैं। जिसमें आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे ऑल्टर का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन हट चुका है। यानी आपका बनाया हुआ लेजर, स्टॉक, वाउचर टाइप, ग्रुप्स किसी में भी वो ना चेंजेस कर सकता ना ही उनको डिलीट कर सकता है। सिमिलरली रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्ट्स हाइड हो चुकी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी। यानी कि वो आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी चेक नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो ये एक लिमिटेशंस आ गई है उसके पास। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाली वाउचर्स का ऑप्शन है, वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डेटा एंट्री सेट कर रखी है। तो रोज के जो भी वाउचर्स आएंगे उनकी वो बिलिंग कर सकता है, एंट्रीज कर सकता है। बट एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर उसको कोई नया लेजर बनाना है, क्रिएट में जाके वो लेजर भी क्रिएट नहीं कर सकता है, नो एक्सेस अलाउड। तो ये बाय डिफॉल्ट की जो सेटिंग्स होती है उसमें ये ऑप्शन होता है, बहुत अच्छी चीज है ये। खुद से वो कुछ भी नई चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आके उसको डिस्टर्ब करे। सो आपके बनाए हुए जितने भी एग्जिस्टिंग लेजर एंड स्टॉक होगा उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड वो कर पाएगा। सो कुल मिला के ये होता है हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल। इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर, अपने टैली की कंपनी में सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, आपकी कंपनी का एक्सेस लिमिट कर सकते हैं और डेटा सिक्योर्ड रख सकते हैं। यहीं पर मैं बाद में चाहूँ तो चेंज यूज़र पे चली जाऊंगी। यहाँ पर हम हमारा जो यूज़र नेम है उसको चेंज कर लेते हैं, जो मेरा डेमो का यूज़र नेम है वो, एंड मेरा जो पासवर्ड है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब मैंने एक्सेस कर लिया है। सो आई होप आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का ये ऑप्शन टैली के अंदर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।